रेडियो प्लेबैक इंडिया और काव्य तरंग के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। मित्रों, कविता मन की भावनाओं से तरंगित होती है और अच्छी कविता पढ़ने और सुनने वालों के दिलों को भी तरंगित करती है। कविता की बात हो और प्रेम की बात ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज के काव्य तरंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कुछ प्रेम कविताएं, जिनमें आपको मिलेगा हर रंग प्रेम का। जोड़ता है, तोड़ता है, मोड़ता भी प्रेम है, मेल को है आतुर और छोड़ता भी प्रेम है। प्रेम के सचमुच अनेक रूप हैं। प्रेमिल मन प्यार में सराबोर रहता है, प्यार ही पाना चाहता है और प्यार ही देना चाहता है। ये एक स्वाभाविक मानवीय कामना है। आइए देखते हैं इन पंक्तियों में प्रेम के कितने रंग सामने आते हैं। दुश्मनों का प्यार पाना चाहता है, हाथ पे सरसों उगाना चाहता है। इंतहा मासूमियत की हो गई है, प्यार में दिल मार खाना चाहता है। धूप और बादल में समझौता हुआ है, खेत बस अब लहलहाना चाहता है। जिस जहां में साथ तेरा मिल न पाए, दिल वहां से छूट जाना चाहता है। बचपने में जो खिलौना तोड़ डाला, मन उसी को आज पाना चाहता है। रात दिन भटका था सारे जगत में जो, मन तुम्हारे द्वार आना चाहता है। कौन जाने फिर मनाने आ ही जाओ, दिल हमारा रूठ जाना चाहता है। एक बाजी ये लगा लें आखिरी बस, दिल तुम्ही से हार जाना चाहता है। और अंतिम दो पंक्तियां। एक नदी के दो किनारे लोग नाखुश, हर कोई उस पार जाना चाहता है। दूरियां ही सामीप्य का महत्व अनुभव कराती हैं। मिल जाने पर सुख अवश्य होता है, किंतु अप्राप्ति से उपजने वाली अकुलाहट जो सक्रियता प्रदान करती है, उससे वंचित हो जाना पड़ता है। शायद यही कारण है कि कवियों ने प्रेम में विरह को भी अच्छी तरह निखारा है। आइए देखते हैं जब प्रेम की याद आती है तो क्या होता है। साथ तुम्हारा होता तो ये बोझिल रास्ता हंसते हंसते कट ही जाता। हार तुम्हारी बाहों का मेरी ग्रीवा जो पड़ता तो दुख थोड़ा तो घट ही जाता। हंसता रहता कभी न रोता, साहस सहज न खोता। पास तुम्हें हरदम जो पाता, कभी जिसे अपना सरबस था सौंपा तुमने, आज वही मैं पछतावे में झुलस रहा हूं। तुम मिलते तो क्षमा दान तो पा ही जाता। हंसते हंसते ये बोझिल रास्ता कट ही जाता। अलगाव की भी दो स्थितियां होती हैं। एक वो जो आपने अभी सुनी, जहां साथ तुम्हारा होता तो जैसी कामना बलवती होती है, लेकिन फिर एक स्थिति वो भी आती है जब मन परिस्थितियों से समझौता करने लगता है। कुछ यही भावना इन पंक्तियों में है। नाम लबों पर तो सदा क्यों नहीं देते, जब दर्द दिया है तो दवा क्यों नहीं देते। जिंदा हूं इस बात का एहसास हो सके, मुर्दे को मेरे फिर से हिला क्यों नहीं देते। है गुजरी कयामत मैं फिर भी न गुजरा, ये सांस जो अटकी है हटा क्यों नहीं देते। ये सांस नहीं चलती है, दिल नहीं धड़के, जहां से मेरी मुझको मिला क्यों नहीं देते। सपनों में सही तुमसे मुलाकात हो सके, हर रात रत जगह को सुला क्यों नहीं देते। मित्रों, लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है। सच तो है, प्यार दिल का खेल है, और जब बात दिमाग की ना होकर दिल की हो तो फिर दुविधाएं सिर उठाने लगती हैं और दृष्टि धुंधला जाती है। क्या यही प्यार है? नहीं, ये तो गड़बड़ झाला है। आइए देखें भावनाओं का विरोधाभास। कोई जकड़ा ही रहता है, कोई सब छोड़ जाता है। कोई कुछ ना समझता है, कोई सबको समझाता है।
कोई करुणा का सागर है, कोई हर पल सताता है, कोई हर रोज मरता है, शहादत कोई पाता है। कोई तो प्यार करता है, कोई करके जताता है, कोई बस भूल जाता है, कोई बस याद आता है। मैं ऐसा हूँ या वैसा हूँ, समझ मुझको न आता है। फरिश्ता कोई कहता था, कोई जालिम बताता है। फरिश्ता कोई कहता था, कोई जालिम बताता है। ढाई आखर प्रेम का कहने वाले संत कबीर ने ठीक ही तो कहा है। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीस उतारे भुई धरे, तब बैठे घर माही। जो जानिसारी का साहस नहीं रखता, वो प्रेम नहीं कर सकता। फिर भी अनेक लोग अपनी वासना, अपने स्वार्थ, स्वामित्व या आधिपत्य की भावना को प्रेम समझते हैं। अपनी मर्जी न होने पर दूसरे का अहित चाहने वाले आत्म केंद्रित क्रूर मना कभी जान भी नहीं सकते कि प्रेम होता क्या है। लेकिन सामान्य जन भी अहम से ऊपर उठे बिना प्रेम की उदात्त भावना का स्पर्श नहीं पा सकते। आधिपत्य सीमाओं में बांधता है, जबकि प्रेम सीमाओं को तोड़ता है, असीम से मिलाता है। सीमा तुम जकड़े थी मुझको अपनी कोमल बाहों में, भूल के सुध-बुध खोया था मैं सपनी ली राहों में। छल कैसा सच्चा सा था वह, जाने कैसे उबर सका। सत्य अनावृत देखा मैंने, अब तक था जो दबा ढका। सीमा में सिमटा मैं अब तक, था कितना संकीर्ण हुआ। अज्ञ रहा जब तक असीम ने मुझको नहीं छुआ। अज्ञ रहा जब तक असीम ने मुझको नहीं छुआ। तो मित्रों, आइए घृणा से प्रेम की ओर और सीमाओं से असीम की ओर बढ़ते चलें और संसार को प्रेम से परिपूर्ण करें। नमस्कार।